हाय गाइस। तो हमारा क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ कॉस 9 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री इज। देखिए इसको हम किस तरह से करेंगे। आप सबसे पहले इसको कुछ हम लोग मान लेते हैं, जैसे कि हमने मान लिया y इज इक्वल्स टू कॉस 9 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री, राइट। अब क्या कर रहे हैं, हम लोग इस दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 9 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 9 डिग्री माइनस 2 कॉस 9 साइन 9। अब ये तो क्या हो गया, कॉस का थीटा प्लस साइन का थीटा कितना होता है, 1 होता है, राइट। और ये कितना हो गया, माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन 2 थीटा कॉस थीटा कितना होता है, वो होता है आपका साइन 2 थीटा, मतलब कि साइन 18 डिग्री, राइट। अब यहाँ पर हमें एक ही दे दिया, तो साइन 18 निकालना हमारे लिए अब आसान हो गया है। अब साइन 18 हम लोग कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं हम लोग। साइन 18 डिग्री, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करते हैं, मुझे बताइए 18 में हम लोग क्या मल्टीप्लाई करें, 90 डिग्री आ जाए। हम लोग इसमें 5 मल्टीप्लाई करें, राइट। तो अगर 5 टाइम्स 18 हमारा कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। और इस 18 को हम लोग क्या मान लेते हैं, हम लोग इसको x मान लेते हैं। तो 5x इज इक्वल टू कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है, राइट। मैंने ऐसा क्यों किया, अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। तो हमारा 2x प्लस 3x कितना होता है, 90 हो जाएगा। और 2x आपका कितना हो जाएगा, 90 माइनस 3x, राइट। अब ये करने से हमारे क्या हुआ, अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ आप साइन चढ़ा दीजिए। तो साइन 2x इज इक्वल टू हो जाएगा साइन 90 माइनस 3x, राइट। अब ये किया तो हमारा क्या हो गया, ये होने पे यहां पर डिग्री नहीं है ना x के ऊपर। यहां पर क्या किया हमने, अब साइन 2x को खोला तो कितना हो जाएगा, 2 साइन x कॉस x इज इक्वल टू ये हो जाएगा कॉस 3x। अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, कॉस 3x का फॉर्मूला लगा देंगे। कॉस 3x का फॉर्मूला क्या होता है, 4 कॉस क्यूब x माइनस 3 कॉस x, राइट। तो यहां क्या हुआ हमारा, यहां हम क्या करेंगे, कॉस x को हम लोग कॉमन ले लेंगे। जब हम लोग कॉस x को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा आपका, यहां बचे हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर x माइनस 3 हो गया। तो ये इस cos x से ये cos x कट गया, राइट। तो हमारा कितना हो गया, ये हो गया 2 साइन x इज इक्वल्स टू 4, और cos स्क्वायर x को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर x माइनस 3, राइट। ऐसा हमने क्यों कर रहे हैं, ताकि सब पूरी इक्वेशन हमारी साइन में आ जाए और साइन को हम लोग आराम से सोल्व कर लें। तो आगे हमारा 2 साइन x इज इक्वल टू 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर x माइनस 3। अब इसको हम लोग पूरा यहाँ उठा ले आए तो 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो अब हमारा जो इक्वेशन आ गई वो कितनी आ गई, 4 साइन स्क्वायर x और ये हो गया प्लस 2 साइन x, और 4 माइनस 3 1 था, और यहाँ पर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से तो होगा नहीं, तो अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग किससे करेंगे, श्रीधराचार्य फॉर्मूले से कर लेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर लेंगे। तो साइन एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वही माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, राइट। तो हमारा b जो है वो कितना हो गया, -2 हो गया, प्लस माइनस रूट b सॉरी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 4 टाइम्स 4 16 हो जाएगा, अपॉन 2a मतलब 8 हो गया, राइट। अब हमारा जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, -2 प्लस माइनस, अब कितना हो गया, 4 प्लस 16 20 हो गया, और 20 का रूट कितना हो जाएगा, 2 रूट 5 हो जाएगा। तो ये हो गया 2 रूट 5 अपॉन 8 हो गया। तो अब हम लोग यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन लिए तो कितना आएगा, -1 प्लस माइनस रूट बाई 5 8, और यहाँ से 2 से ये कट गया 4। तो आपका यहाँ पर जो x है वो कितना था, 18 डिग्री था। तो साइन 18 की दो वैल्यू आ गई। साइन 18 या तो आपका क्या होगा, -1 प्लस रूट 5/4 होता है, या फिर साइन 18 जो होगा वो होगा -1 माइनस रूट 5/4।
अब देखिए ये कांस्टेंट वैल्यू है, हमको सबको पता ही है कि आपका जो ये है साइन 18 है वो पॉजिटिव वैल्यू होती है, तो ये वैल्यू जो है वो गलत है, तो हम लोग नहीं लेंगे, नेगेटिव वैल्यू को हम लोग नहीं लेंगे, ये हमारा रॉन्ग है। तो साइन 18 की वैल्यू क्या होती है हमारी, ये वैल्यू हम लोग ले लेंगे। अब इसको लेने के बाद हमारा क्या दिया हुआ था, हमें यह था एक्स स्क्वायर सॉरी वाई स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन 18 था, ठीक है। तो अब हम लोग लिखेंगे क्या, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस √5 बाय 4, ठीक है। तो ये साइन 18 की वैल्यू हम लोगों ने डाल दी। अब क्या होगा, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर आपका यहाँ 4 ऊपर जाएगा, 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस √5 हो जाएगा अपॉन 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपका वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा अब आपका 5 माइनस √5 बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। अब वाई हमने क्या करेंगे, हम लोग स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस √5 माइनस √5 बाई 2 आ जाएगा। फिर y कितना था हमारा, वो था हमारा cos 9 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री, या तो आपका कितना होगा, वो होगा प्लस वाला होगा, तो कितना होगा कि 1/2 और √5 माइनस √5 होगा, या फिर आपका हो जाएगा माइनस हाफ, नेगेटिव वाले अगर लेते हैं हम लोग कितना, √5 माइनस √5। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, इसमें से इन दोनों में से कोई एक ही वैल्यू होगी, दो वैल्यू तो हो नहीं सकती हैं, ठीक है, प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नहीं हो सकती हैं। तो जो cos 9 है वो sin 9 से बड़ा नंबर है। ऐसा क्यों है, क्योंकि हम लोग को मालूम है जो cos 0 डिग्री है वो कितना होता है, 1 होता है, और जो sin 0 डिग्री होता है वो 0 होता है। तो आपका cos जब मतलब बड़े से छोटे में जा रहा है, ये इंक्रीजिंग में जा रहा है, राइट। और ये आपका कब तक ज़्यादा होता है, जब ये sin 45 तक होता है। sin 45 की वैल्यू और cos 45 की वैल्यू आपकी क्या होती है, दोनों सेम होती है। तो आपकी ये क्या है, ये डिक्रीज होगी 45 तक और ये इंक्रीज होगी 45 तक, तो ऑब्वियसली cos 9 sin 9 से बड़ा है, तो आपका पॉजिटिव वैल्यू होगा। तो आपका जो इसका आंसर होगा ये वो होना चाहिए 1/2 √5 माइनस √5। ये आपका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें। ये सी ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, तो सी इसका आंसर सही है।